शांति। दुनिया का नाटक किसने, कैसे और कब बनाया? दुनिया का नाटक किसने, कैसे और कब बनाया? दुनिया का नाटक किसने बनाया? ये कैसे बना? ये कब बना? आत्मा, प्रकृति और समय में मिलकर नाटक बनाया। विश्व नाटक, लेखक कौन, इसकी स्क्रिप्ट क्या और शुरुआत कब? 3 प्रश्न है। इसका लेखक कौन है, इसकी स्क्रिप्ट क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? नंबर 1, सदियों से ये प्रश्न मनुष्य को उलझाता आया है, ये दुनिया क्या है? क्या ये सब किसी ने रचा है? अगर ये नाटक है तो इसका लेखक कौन है? आज हम इन प्रश्नों का उत्तर ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर लेंगे। साकार मुरली की सत्य गहराइयों से क्या ये दुनिया नाटक है? क्या ये दुनिया नाटक है? क्या कहेंगे? हाँ जी भाई जी, नाटक ही है। ये संसार एक नाटक है। दस जुलाई 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे, ये अनादि ड्रामा एक एक सेकंड नूंदा हुआ है। ये अनादि ड्रामा एक एक सेकंड नूंदा हुआ है। नूंदा माना रिकॉर्ड किया हुआ है। हर आत्मा में एक एक सेकंड का पार्ट लिखा हुआ है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। इसमें ना कोई थोड़ा भी परिवर्तन कर सकता है और ना इसका कोई आदि मध्य अंत जान सकता है। ना इसको कोई परिवर्तन कर सकता है और ना इसका कोई आदि मध्य अंत जान सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोई आदि मध्य अंत नहीं जान सकते। इसका क्या मतलब है? कोई आदि मध्य अंत भाई है ही नहीं।
तो इसका मतलब भी तो कोई होगा ना। इसकी शुरुआत कब हुई, इसका अंत कब हुआ, इसका पता नहीं होगा। अनादिकाल से चलता ही आ रहा है। अनादि का अर्थ हो जाए वो स्कूल में आ जाएगा। हमेशा था, है और रहेगा, अविनाशी। जिसके लिए हमें सत्य की परिभाषा को जानना है। सत्य की परिभाषा को जानना है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा है जो था, है और रहेगा, जो अनादि और अनंत है, जो शाश्वत है या सनातन है, जिसका आरंभ और अंत ना हो, उसे कहते हैं सत्य। अब हमें प्रश्न उठता है, ऐसा क्या है जो अनादि और अनंत है? सबसे पहला समय आता है हमारे सामने। इसके साथ हमें एक बात और छोटी सी भी जान लेना जरूरी होता है कि हम ये भी जाने कि ये सत्य की परिभाषा है, तो झूठ की परिभाषा क्या है? असत्य की परिभाषा क्या है? असत्य किसे कहा जाता है? जिसका आरंभ है और जिसका अंत है वो असत्य है, वो झूठ है, क्योंकि जिसका आरंभ हुआ उसका अंत निश्चित है। जब हमें ये समझ में आ जाता है तो इसके बाद हमें समझना होता है सबसे पहला सत्य। सबसे पहला जो सत्य है वो है समय। सबसे पहला सत्य है समय। क्यों है सबसे पहला सत्य समय? समय सत्य क्यों है? हाँ जी, समय था, है, हमेशा रहा है। हाँ, कैसे इसका कोई समझाएंगे इसको? आरंभ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। समय की एक छोटी सी इकाई है, उसका अंत, इसकी शुरुआत है, समय इसका पहले अंत। सत्य बताओ, आप आगे दूसरी तरफ चले गए। भाई जी, हाँ जी, ये गामा समय की बेल्ट पे चलता है। समय की बेल्ट पर चलता है, परंतु पहले ये स्पष्ट करो कि समय सत्य है। महाभारत के एक ये नाटक में सबसे पहला स्टार्टिंग ही होता था, उसमें कहा जाता था कि मैं था, हूँ और रहूं। इसको ध्यान से नोट कर, इसको ध्यान से समझें। समय का कोई आरंभ नहीं बता सकता कि समय कब शुरू हुआ था। आज से 1 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 1 अरब साल पहले, 1 खरब साल पहले, खरब साल पहले कब समय शुरू हुआ था, इसका आरंभ नहीं मालूम किसी को। भाई जी, जिसमें बनाए नहीं है। इसका अंत भी कोई नहीं बता सकता कि इतने समय के बाद समय नहीं रहेगा। 1 अरब साल के बाद समय नहीं रहेगा, 1 खरब साल के बाद समय नहीं रहेगा, ऐसा भी कोई नहीं बता सकता। भाई जी, हम किसी चीज को बनाते हैं ना, तो उसका आदि भी होता है, अंत भी होता है। ये किसी की बनाई हुई चीजें नहीं है, थे हमेशा, पहले भी थे, अब भी है। दूसरी बात आती है, एग्जाम्पल जो हमने देना है कि महाभारत के अंदर समय को सूत्रधार बनाया गया था।
जो कहता है कि जब ये नहीं थे तब भी मैं था, जब ये नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूंगा, अर्थात मैं हमेशा था, हूं और रहूंगा, इसलिए समय सत्य है। के लिए क्वेश्चन भी आएगा कि हम तो महाभारत को मानते ही नहीं, तो महाभारत का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? हम केवल समय सत्य है उसके लिए जो बात है वो समझा रहे हैं। जिसको वो जानते हैं उन्हीं की बात से उनको समझाया जाएगा। महाभारत झूठी है, परंतु महाभारत का जो कंटेंट है वो हमें तो देना है ना, वो तो हम बताएंगे ना उनको। समय था, है और रहेगा, समय सत्य है, ये बात हमने उनको समझानी है। फिर इसके साथ ये तभी पूरी होगी बात जब हम समय का झूठ भी बताएं। समय का झूठ है समय की एक इकाई, समय सत्य है परंतु समय की एक इकाई है, चाहे वो एक सेकंड है, चाहे मिनट है, चाहे घंटा है, दिन है, सप्ताह है, महीना है, साल है, युग है, कल्प है, सबका आरंभ भी है और अंत भी। ये सब झूठ है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ के चल रहे हैं। समय सत्य है परंतु समय की एक इकाई, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसका आरंभ है और उसका अंत है। घंटा शुरू हुआ, घंटा खत्म हो गया, साल शुरू हुआ, साल खत्म हो गया, युग शुरू हुआ, युग खत्म हो गया, कल्प शुरू हुआ, कल्प खत्म हो गया। ये झूठ है क्योंकि अब नहीं है। ये जो घंटा बीत गया वो अब हमारे हाथ में नहीं है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये सब एक चक्र में चलता है। सप्ताह है, एक सप्ताह खत्म होता है, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू, घंटा खत्म होता है, दूसरा घंटा शुरू, 12 घंटे खत्म होते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। चाहे सेकंड हो, चाहे दिन हो, चाहे महीना हो, चाहे साल हो। एक महीना खत्म हुआ, दूसरा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, साल खत्म हुआ, एक साल खत्म हुआ, दूसरा साल, तीसरा साल, चलता जाएगा। ठीक है, एक सर्कल में चलते हैं। समय के बाद दूसरा सत्य आता है प्रकृति। प्रकृति को हम दो हिस्से में बांटते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृति 5 तत्वों से बनी है और विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्वों से बनी है। उसमें तरल भी है, ठोस भी है, गैस भी। अध्यात्म भी ये कहता है कि ये 5 तत्व सत्य हैं। कभी ऐसा नहीं था कि भूमि नहीं थी या गगन नहीं था
वायु नहीं थी, या अग्नि नहीं थी, या नीर नहीं था, और परमात्मा ने आकर इन पांचों में से किसी को बनाया हो। ये पांचों हमेशा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि नियम है कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता। इस संसार में कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता। ये पांचों तत्व हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तरल, ठोस और गैस साइंस भी मानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट था, है और रहेंगे। We can't create any element, we can't destroy any element. हम किसी एलिमेंट को बना नहीं सकते, हम किसी एलिमेंट को नष्ट भी नहीं कर सकते। वो थे, हैं और रहेंगे। इस प्रकार से हमारे सामने बात समझ में आती है कि दूसरा सत्य है प्रकृति, और ये प्रकृति किसी भी रूप में है, ये हमेशा थी, है और रहेगी, अनादि और अनंत। अनादि काल से ये संसार चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। आप इसके झूठ को भी देखना होगा। तत्व का असत्य, प्रत्येक तत्व अपने आप में सत्य है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से है, चाहे विज्ञान की दृष्टि से है। परंतु एक से अधिक, नोट करना है, एक से अधिक तत्व मिलकर जो नया तत्व बनता है वो असत्य है, वो असत्य है। क्यों क्यों असत्य है, वो कौन बताएगा? क्यों असत्य है? एक से अधिक तत्व मिल जाएं तो वे असत्य हो जाता है। क्यों? उसमें थोड़ा सा भी पानी मिला दो तो मिक्स हो जाता है, उसमें कुछ न कुछ मिलावट आ जाती है। इसी तरह कोई भी प्योर एलिमेंट में थोड़ा सा भी कुछ भी मिला दो तो वो मिलावट आ जाती है। मिलावट होना असत्य होता है? हाँ जी। मिक्सचर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? पीतल, हाँ बोलो, पीतल का क्या एग्जाम्पल देंगे? पीतल पीतल मिक्स हो बनता है वो। पीतल एक मिक्स एलिमेंट है जो तीन एलिमेंट, तीन धातुओं से मिलकर बनता है, टिन, लेड एंड कॉपर। अब तीनों को मिलाने से पीतल बन गया। वो तीनों अलग थे, अब मिल गए तो तीनों एक हो गए और उसका नाम पीतल हो गया। अब उसमें से कोई एक एलिमेंट निकाल लिया जाए, कॉपर को हमने निकाल लिया तो कुछ होगा, उसका नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जैसे ये शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, आत्मा के निकलते ही ये पांचों तत्व अलग होना शुरू हो जाते।
शरीर नष्ट हो जाता है। हमने कोई केमिकल मिला के प्लास्टर तैयार किया है, धीरे धीरे केमिकल किसी भी तरीके से निकल जाता है, प्लास्टर गिरना शुरू कर देता है। तो हमें ये शरीर विनाशी है, तो हमें समझ में आया कि ये शरीर असत्य है, शरीर से संबंधित सब कुछ असत्य है। ठीक है, जैसे धातु 1 से 2 3 तत्व मिलते हैं, वो नाशवान हो जाता है, झूठ हो जाता है, ऐसे ये शरीर भी 5 तत्वों से मिल करके बना है, ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया, झूठ हो गया। अब आता है हमारे पास तीसरा सत्य। तीसरा सत्य क्या है? तीसरा सत्य है आत्मा। तीसरा सत्य है आत्मा। परम आत्मा, परम जमा आत्मा एक है, वो भी आत्मा है, पर उस आत्मा के साथ परम लगा हुआ, वो एक है। देव आत्मा 33 करोड़ है, वो भी अजर अमर अविनाशी है। धर्म आत्मा अनेक, महान आत्मा अनेक, पाप आत्मा अनेक, नीच आत्मा अनेक। आत्माओं को जैसे जैसे गुण होते हैं, उनके साथ वैसा उसे विशेषण एडजेक्टिव दे दिया जाता है। तो आत्मा हमेशा थी, है और रहेगी। परमात्मा भी एक आत्मा है, परमात्मा भी एक आत्मा है। अब इन तीनों ने मिल करके बनाया है ये सारा संसार। तीन सत्यों में से कोई भी एक किसी दूसरे का रचयिता नहीं हो सकता। ना आत्मा ने प्रकृति को रचा, ना आत्मा ने समय को रचा। यदि एक दूसरे को रचता है तो जिसकी रचना करेगा उसका आरंभ हो जाएगा। प्रकृति, आत्मा और समय तीनों का खेल है ये संसार। क्योंकि ये तीनों अनादि और अनंत हैं, तो ये सृष्टि भी अनादि और अनंत है। ये सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि भी है और अंत भी।
क्या समझते हैं? ये किसको समझ में आया कि ये सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि भी है और अंत भी है। ये बात किसको समझ में आई? ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है भाई जी, इसका आदि भी है अंत भी है। और जो इस सृष्टि है उसका ना आदि है ना अंत है, अनादि से है। क्योंकि ये चक्र खत्म होने के बाद एक चक्र खत्म होता है, दूसरा चक्र ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, दूसरा चक्र खत्म होता है, ऑटोमेटिक तीसरा चक्र शुरू हो जाता है। सिर्फ चीजें बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। प्रकृति परिवर्तन करती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, परंतु ये संसार हमेशा चलता रहता है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात अनादि काल से चला आ रहा है। हम कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते कि यहां से आना शुरू हो गया, बंद हो गया। तो मैं समझ में आ गया होगा कि ये तीनों चीजों से बचलकर बना संसार अनादि और अनंत है। तो ये कंसेप्ट हमारे सामने क्लियर हुआ। बाबा ने साफ कहा ये नाटक पहले से बना हुआ है, पहले से बना बनाया है। इसकी स्क्रिप्ट किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वधर्मी नियमों से चली आती है। नाटक का रचयिता कौन है? इस नाटक का रचयिता कोई मनुष्य या देवता नहीं बल्कि स्वयं परम पिता परम आत्मा शिव बाबा। तो भाई जी बाबा ने तो बोला है वो रचयिता नहीं है। हाँ जी, बाबा ने तो बोला है वो रचयिता नहीं है, सही बात बोल रहे हैं। कौन बताएगा कि शिव बाबा रचयिता है? आत्माओं को ज्ञान देते, ज्ञान के आधार पे आत्माएं अपना खुद पुरुषार्थ कर अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब कर। तो भाई जी परमात्मा को ना हो गया, आत्मा क्यों हुई ना? परमात्मा परमात्मा तो नहीं है ना रचयिता, आत्मा परमात्मा के ज्ञान देके फिक्र करते हैं आत्माओं को बदलने का के लिए। परमात्मा आकर सृष्टि को परिवर्तन करने की, श्रेष्ठ बनाने की विधि सिखाते हैं। किस लिए सिखाते हैं? ताकि हम उसे परिवर्तन करें। वो ना आए और वो आत्माओं को ट्रिगर ना करे तो परिवर्तन भी ना हो। बट उनका आना भी ड्रामा में रूप है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर, 1 सेकंड पहले नहीं आ सकते, 1 सेकंड लेट भी नहीं आ सकते। इस नाटक का रचयिता कोई मनुष्य या देवता नहीं, केवल स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। मुरली में लिखा है बाप रचयिता है, ड्रामा का ज्ञान देने वाला भी बाप ही है। बाकी बाप ने ड्रामा बनाया, इस ड्रामा के अनुसार बाप आते, बाबा भी इसी ड्रामा के अनुसार आते। उदाहरण, जैसे कोई लेखक
पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखता है लेकिन खुद उस फिल्म में अभिनय नहीं करता। वैसे ही परमात्मा इस नाटक का लेखक है और जब टाइम आता है तो एक्टर बनकर भी आते हैं, केवल एक बार, केवल एक बार। ये नाटक कैसे बना? ये नाटक बना बनाया है, ये बनाया नहीं गया। ये अनादि और अविनाशी। ये तो अनादि और अविनाशी है। ये नया नाटक नया नहीं बनाया गया। 10 जुलाई 2025 को बाबा कहते हैं ये ड्रामा कोई बनाता नहीं, ये अनादि रचा रचाया ड्रामा है। कोई भी इसका आदि कैसे जानेगा? बाबा कहते जो हुआ वही होगा, जो हो रहा है वही होता रहेगा। ये अनादि खेल है। ये अनादि खेल है ना। उदाहरण, जैसे एक फिल्म बार बार उसी क्रम में चलती है, रिवाइंड करने पर भी दृश्य नहीं बदलता। वैसे ही ये विश्व नाटक एक 360 के चक्र है। ये 360 डिग्री का चक्र है जो 84 जन्मों को पूर्णतया पाता है और फिर से शुरू हो जाता है। ये नाटक कब बना नहीं, ये नाटक कब बनाया गया? ये नाटक किसी समय में भी नहीं बना, किसी समय में भी नहीं बना। कोई टाइम नहीं कह सकते कि इस टाइम ये नाटक बनाया गया। ये नाटक किसी समय में बना नहीं, ये तो असमय में था भी और है भी, और गोली मारकर। मुरली 10 जुलाई 2025 का नया विषय है। ये नाटक अनादि है, कभी कोई आदि नहीं था। इस ड्रामा में कोई आरंभ नहीं, अंत भी नहीं तो आरंभ भी नहीं। ये गोल गोल चलता है जैसे कल्प वृक्ष का बीज। व्याख्या कोई भी युग, कोई भी आत्मा,
कोई भी घटना, सब कुछ पहले से निश्चित है, सब कुछ पहले से निश्चित है। परमात्मा भी समय अनुसार आते हैं, खुद नहीं चुनते। समय अच्छे नाटक के मुख्य तत्व नाटक के मुख्य तत्व कौन कौन से? तत्व विवरण। नंबर 1, एक्टर। हर आत्मा 84 जन्मों की यात्रा करने वाली है। हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, प्लस माइनस 0 नैनो सेकंड। स्क्रिप्ट। आत्मा के संस्कार हर जन्मों के कर्मों का मिला जुला स्वरूप। आत्मा के संस्कार हर जन्म के कर्मों का मिला जुला स्टेज। ये ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही स्टेज है जिस पर सब टिके हुए। डायरेक्टर कोई नहीं, परमात्मा सिर्फ ज्ञान देते हैं बस। कोई नहीं, परमात्मा सिर्फ ज्ञान देते हैं। ऑडियंस, आत्मा स्वयं डबल रोल करती है, खुद ही पार्ट बजाती है, खुद ही रोल दिखाती है। सब उसके रोल को समझते हैं। साथ बाबा का उद्देश्य इस ड्रामा को जानकर क्या करेंगे? बाबा का उद्देश्य क्या, इस ड्रामा को जानकर क्या करें? वही 10 जुलाई की मुरली है 2025। ये ड्रामा बड़ा प्यारा है, इसमें डरने की बात नहीं। हाँ जी, आत्मा में निश्चितता आती। हाँ, जानो, पहचानो और फिर अपने पार्ट को सुंदर बनाओ। फिर अपने पार्ट को सुंदर बनाओ। जानो, पहचानो और फिर अपने पार्ट को सुंदर बनाओ। उद्देश्य, ये नाटक फिक्स है लेकिन अनुभव बदल सकते हैं। नाटक फिक्स है लेकिन अनुभव बदल सकते हैं। से क्लियर कीजिए जरा। हाँ बोलो। नाटक फिक्स है, ये नाटक फिक्स है, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता।
लेकिन अनुभव बदल सकते हैं, हमारे अनुभव बदल सकते हैं। आज नाटक कैसा है, कल कैसा है, परसों कैसा है। हम दुख को भी ज्ञान से सुंदर बना सकते हैं। मतलब कोई भी दुख की बात हो, उसे हम ज्ञान के आधार से, माथा भारी हो रहा है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार मोल्ड हो जाता है। ज्ञान से सुंदर बना सकते। अभ्यास, मैं ड्रामा का जानकार हूं, मैं आत्मा इस अनादि ड्रामा में एक सुंदर कलाकार हूं। मेरा हर पाठ नियत, अमूल्य और सार्थक है। ये ड्रामा जैसा है वैसा ही अच्छा है। निष्कर्ष, क्यों जाने इस ड्रामा को, हम क्यों जाने इस ड्रामा के बारे में। निष्कर्ष है, क्यों जाने इस ड्रामा को भाई? क्योंकि इससे डर और चिंता समाप्त होती है। हम अपने रोल की वैल्यू समझे, कितनी वैल्यूएबल है। दूसरों का के रोल का सम्मान करना सीखते। ये मुरली है 10 जुलाई की। जो जैसा कर रहा है वो भी ड्रामा में फिक्स है। जो जैसा कर रहा है वो भी ड्रामा में फिक्स है। तुम अपना पार्ट सुंदर बनाते चलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 921310 पर केवल टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।